नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंक धारा पर। आज हम लेके आए हैं BLIS 107 कैट लॉगिन ट्रिपल सी की क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में हमने देखा था कि ट्रिपल सी का जब हम कार्ड बनाते हैं तो उसमें लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसोसिएशन नंबर और ट्रेसिंग सेक्शन कहाँ लिखते हैं, उनका कार्ड कैसे बनता है, कॉल नंबर कहाँ लिखा जाता है, लेखक का नाम कहाँ लिखा जाता है, टाइटल की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर किसी लेखक का जन्म वर्ष या मृत्यु वर्ष दिया हो तो उसको कैसे लिखते हैं, उसकी एंट्री कैसे होती है, सर नेम फोर नेम कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस सब के बारे में हमने बताया था। और हमने चैन बनाना भी आपको सिखा दिया था कि इसमें चेन कैसे बनता है CC के माध्यम से, और एक लेखक की एंट्री कार्ड में कैसे होती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि अगर किसी किताब में 2 लेखक हों, संयुक्त व्यक्तिगत लेखक हों, तो उनकी एंट्री कार्ड में कैसे होती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी पुस्तक में 2 लेखक हों तो उनकी एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए किसी पुस्तक में 2 लेखक हैं, तो सेम जैसे हम AACR 2R में करते हुए आ रहे थे उसी तरह इसमें भी है। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सरनेम और फोर नेम, सरनेम को कैपिटल में और फोर नेम को ब्रैकेट में लिखना है, और बीच में सरनेम, बीच में दोनों लेखकों के बीच में उसको एंड से हम जोड़ देते हैं। बाकी सेम जैसे एक लेखक में हम एंट्री कर रहे थे सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें कोई भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी। जैसे ये उदाहरण नंबर 1 आपके पास है, इसमें है सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडिया बाय MN श्रीनिवासन एंड AM शाह। ये 2 संयुक्त लेखक इस पुस्तक के हमारे हैं, और ये एक रिवाइज 6th एडिशन है, एडिटेड बाय EA रामास्वामी ने इसको एडिट किया है। तो इसकी एंट्री देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कॉल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ये आपको पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है। एसेसन नंबर कहाँ होता है ये आप देख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए हमारे पहले लेखक और दूसरे लेखक, फर्स्ट ऑथर और सेकंड ऑथर को हमने एंड से जोड़ दिया है। बस बाकी पूरी एंट्री जैसे एक लेखक की थी वैसे ही संयुक्त लेखक की भी होगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। 2 कॉपी उसी तरह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसका भी चैन जैसे देखिए बना है। इसमें सबसे पहले देखिए हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमको कार्ड बनाना रहता है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। चेन बनाने के बाद फिर इसकी एंट्री हम करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। चेन का आपको पता ही है, जैसे ये है Y, ये पिछली क्लासेस में सेम यही नंबर था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। जैसे Y हमारा है, Y चैप्टर हम CC में खोलेंगे तो Y हमारा किसका है, सोशोलॉजी का है। अब सोशोलॉजी का हमारा Y चैप्टर है, तो ये देखिए Y चैप्टर हमारा किसका है, सोशोलॉजी। अब मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर हमको किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा रहा है तो वो शॉर्ट लिंक होगा। अब अगर हमको नहीं पहुंचा रहा है तो क्या होगा, फॉल्स लिंक होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट लिंक की ही एंट्री ट्रेसिंग सेक्शन में होती है। जैसा आप देख सकते हैं हमारा, देखिए पहला है इंडिया, हम इंडिया, दूसरा हमारा है पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी लिख लिए, और तीसरा हमारा है सोशोलॉजी तो हम सोशोलॉजी लिख लिए। तो शॉर्ट लिंक की चीज़ें ही ना हम फॉल्स लिखते हैं ना हम शॉर्ट के लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको आपको पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था कि कैसे बनाते हैं चैन। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको उसको जाके आप देख लीजिएगा। और इसको भी मैंने बता दिया था आपको कि इसकी जो जैसे में ACR में यहाँ पे लिखते थे, इसको हम कहाँ लिखेंगे, लीडिंग लाइन के जस्ट ऊपर ही लिखेंगे। और
जितना क्लास इंडेक्स एंट्री होगी, क्लास इंडेक्स एंट्री जितनी होगी, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, CIE मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री। तो क्लास इंडेक्स एंट्री में हमको ये लिखना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। एज इट इज़ क्लास इंडेक्स एंट्री में हमको ये लिखना होगा। और जिसका भी आप नंबर बना रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं सॉरी, उसका नंबर हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ इंडिया बनाया तो ये इंडिया का नंबर क्या आया था, ये वाला आया था, ये देख लीजिए आप एक बार मैं दिखा रहा हूँ, Y:7.44। तो हमने Y:7.44 को यहाँ पे लिख दिया। बाकी देखिए फिर क्लास इंडेक्स एंट्री हमने बनाया और क्लास इंडेक्स एंट्री में ये लिखा। सोशोलॉजी में हमारी क्लास इंडेक्स एंट्री थी, ये लिखा। अब बाकी जब आप जॉइंट ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री हम करेंगे तो उसमें ये लिखे और इसमें फिर पूरा कॉल नंबर जो हमारा था उसको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। देखिए उदाहरण 2 हमारा है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारे 2 ऑथर हो गए, ये हमारी एडिटर हो गई, ये 3rd एडिशन है। और CCC मतलब CCC में हम PNY की एंट्री नहीं करते हैं कार्ड में, ये आप ध्यान रखिएगा। AACR में हम PNY की एंट्री करते थे, लेकिन CCC में हम PNY की एंट्री नहीं करते। अब देखिए इसका बॉक्स जो अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने कॉल नंबर लिखा जैसे लिखा हुआ था। उसके बाद देखिए लीडिंग लाइन के नीचे हमने पहले ऑथर और दूसरे ऑथर के बीच हमने एंड से जोड़ दिया। बाकी एज इट इज़ टाइटल, अगर सब टाइटल है तो कोलन से जोड़ते हुए फिर एडिशन फिर एडिटर को लिखते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि अगर ट्रांसलेटर रहेगा तो TR से जोड़ेंगे, TR बाई। अगर इलस्ट्रेटर रहेगा तो ILL इलस्ट्रेटर बाई फिर नाम जो भी किया है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखिए एडिटर थे तो हमने एडिटर बाई में ये एडिटर बाई लुइस, जो भी R विलियम उनका नाम था, उसको हमने लिख दिया। बाकी पूरी एंट्री आपकी एज इट इज़ वैसे ही होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्लास इंडेक्स एंट्री जब हम करेंगे उसमें हमको इसको याद करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पेपर में हमको क्लास इंडेक्स एंट्री में इसको लिखना है, इसको याद करना है और जो नंबर्स में आएगा उसको आप लिख दीजिए, केवल क्लास इंडेक्स एंट्री में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमारा देखिए है 3 संयुक्त जब होते हैं, मतलब 3 अगर लेखक आ गए तो एक लेखक का आपने पढ़ लिया, अगर 3 लेखक आ जाएंगे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, AACR से थोड़ा चेंजेस। AACR में हम क्या करते थे कि 3 लेखक आते थे, 2 लेखकों के बीच में कॉमा और तीसरे के दूसरे और तीसरे में एंड लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे कि पहले लेखक का नाम लिखेंगे जैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर एंड अदर्स, पहले लेखक का नाम, उसके बाद फिर लिखेंगे एंड अदर्स, एंड अदर्स लिख के डॉट लगा के फुल स्टॉप लगा के बाकी फिर टाइटल लिखेंगे। टाइटल के बाद हम क्या लिखते हैं, एडिटर का नाम लिखते हैं। एडिटर का नाम के बाद फिर हम जो क्या लिखते हैं, सीरीज। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देते हैं। देखिए कि कार्ड में मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसा ये है, देखिए इसमें हमारे 3 लेखक थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 लेखक थे, आपने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया और तीसरा। देखिए पहले लेखक, दूसरे लेखक, तीसरे लेखक। जब 3 लेखक रहेंगे तो हम पहले लेखक का नाम लिखेंगे, पहले लेखक का नाम लिखेंगे और बाकी फिर एंड अदर्स लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारा टाइटल हो गया, फिर ये हमारा सब टाइटल हो गया, फिर एडिटर जिन्होंने एडिट किया है उनका भी, अगर 2 एडिटर हैं तो उनको भी एंड से ही जोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये हमारा नोट सेक्शन हो गया और फिर हमारा ये कौन सा पब्लिक
पब्लिकेशन था उसको लिख दिया, ये हमारा सेशन नंबर हो गया। उसके बाद फिर हमारा पहले चेन बनाएंगे। चेन में हमारा जो भी है शॉर्ट लिंक जो है, शॉर्ट लिंक जो है उसी का यहाँ बनेगा। ये हमारा ये बुक इंडेक्स एंट्री हो गई। और बाकी सभी बॉक्सेस एज इट इज़ बनते हुए चले जाएंगे। अब देखिए हमारा उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 में आप देखिएगा इसमें लेखकों की संख्या आपकी बढ़ गई है। इसमें कितने लेखक हैं? 4 लेखक हैं। 1 2 3 4 4 लेखक हैं। अगर 4 लेखक हैं तो इसमें जो भी हमको पहले लेखक का नाम लिखना है। पहले लेखक का नाम लिखने के बाद सेम एज इट इज जैसे पहले कर रहे थे, एंड अदर्स। एंड अदर्स लिख के हम बॉक्स आगे जो भी है एंट्री कर देंगे। जैसे मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉल नंबर हो गया। देखिए पहले लेखक का नाम हमने लिखा, उसके बाद एंड अदर्स। देखिए पहले लेखक का मैं नाम आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा पहले लेखक का नाम था, उसको लिखा और उसके लिखने के बाद एंड अदर्स। उसके बाद हमने टाइटल, एडिशन, एडिटर और बाकी जो भी है। देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, देखिए इसमें ट्रांसलेटर भी थे हमारे। तो हमने आपको पहले बता ही चुका है कि अगर ट्रांसलेटर रहेंगे TR बाई, इलस्ट्रेटर रहेंगे तो फिर इलस्ट्रेटर बाई। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी एंट्रीज एज इट इज़ वैसे ही होगी। और आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, इसमें भी देखिए आपके कितने ऑथर हैं? 1 2 3 3 ऑथर हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है। पहले ऑथर का नाम, उसके बाद एंड अदर्स। एंड अदर्स करके आपको ये हो गया और एंड अदर्स, और कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज़ आपका वैसे ही बनेगा। बाकी अगर आपको चैन मैंने आपको बता ही दिया है, मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको इसको देखना है तो आप सीधा जाइए चैप्टर C में। देखिए चैप्टर C हमारा किसका है? फिजिक्स का है। अब इसमें भी आप देखिए आपका फिजिक्स ही दिया होगा। ये देखिए आपका फिजिक्स है। जब आप फिजिक्स खोलेंगे, फिजिक्स का चैप्टर आप CC की 6 एडिशन की बुक आप ले लीजिएगा। आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। वहाँ आप उसकी बुक ले लीजिएगा। बुक लेने के बाद मैं आपको अगली कक्षा में उस बुक का फ्रंट पेज दिखा दूंगा आपको कि कैसी होती है। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अवेलेबल है ऑनलाइन भी। तो आप CC की 6 एडिशन की बुक ले लीजिएगा। जब उस बुक को आप खोलेंगे तो C आपको मैंने दिखा दिया फिजिक्स है। जब फिजिक्स चैप्टर खोलेंगे तो C18 मतलब 1 नंबर फंडामेंटल का आएगा और 18 नंबर हमारा ग्रेविटेशनल का आएगा। अब तीनों हमारा शॉर्ट लिंक का है, तो हमारा तीनों जो है उसका बॉक्स में तीनों की एंट्री होगी। उसके बाद ये बुक इंडेक्स एंट्री है। ये हमारी बुक इंडेक्स एंट्री है। तो इसको हम जो है ऐसे ही एज इट इज़ एंट्री करेंगे। और जो है बाकी बॉक्सेस जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था उसको सेम वैसे एंट्री करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए हमारा आता है कैटलॉगिंग ऑफ सिडोनिम्स। कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स ऑफ सिडोनिम्स ऑथर। सिडोनिम्स मतलब क्या होता है? सिडोनिम्स ऑथर्स मतलब यही होता है कि उपनाम या नकली नाम। जी आपके अब इसको आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए किसी कोई मूवी मान लीजिए बनी और उस मूवी में 3 से 4 लोग उस मूवी को बनाते हैं। मान लीजिए 3 लोगों ने किसी मूवी को बनाया। अब उस मूवी में 3 लोग हैं, लेकिन तीनों लोग ने अपने जो भी नाम उस पिक्चर को निकालने के बाद लिखा है उसको रख दिया त्रिदेव। उस पिक्चर का नाम ने क्या रख दिया? त्रिदेव रख दिया। मान लीजिए मतलब प्रोडक्शन नेम त्रिदेव रख दिया। तो उस स्थिति में जो है वो त्रिदेव जो होगा
वो उनका क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा, ये सिडोनिम नाम हो जाएगा, या छद्म नामधारी उसको बोला जाएगा हिंदी में। तो ये ज़्यादातर रिलीजन्स की जो बुकें हमारी होती हैं उसमें जो है ये हमारा आता है। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, मान लीजिए हिंदू धर्म या ऐसे, जैसे मान लीजिए राय साहब हैं, तो राय साहब क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा या नकली नेम हो जाएगा। या इसमें अक्सर नोट सेक्शन में आपका लिखा होता है कि ये रियल नेम कभी ऑथर का दे देता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में छद्मधारी लेखकों को शीर्षक हेडिंग का चयन एवं उपकल्पना हेतु निम्न नियमों का प्रावधान किया गया। नियम संख्या ये, यदि आख्या पृष्ठ मतलब टाइटल पेज पर लेखक के स्थान पर केवल छद्म नाम उल्लेख हो, छद्म नाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिडोनिम, तो शीर्षक अनुच्छेद हेडिंग सेक्शन में लेखक के छद्म नाम का प्रयोग किया जाएगा। छद्म नाम के पश्चात कॉमा लगाकर जो भी अगले जो है उनका जो भी है, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया त्रिदेव, तो त्रिदेव हम लिखेंगे। त्रिदेव लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, जैसा कि इसमें जो लिखा हुआ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिडोनिम का शॉर्ट फॉर्म PSEUD, सिडोनिम का शॉर्ट फॉर्म लगा के उसके नीचे अंडरलाइन करके और एक फुल स्टॉप लगा देंगे। ये लिखने का तरीका होगा। देखिए इसको सिडोनिम, पी इसमें साइलेंट होता है लेकिन इसको बोलते हैं सिडोनिम है। अभी आप आगे जैसे देखिए ये डेंजर, प्रेमचंद, ट्विन, मार्क, ये सब क्या है, ये उपनाम या नकली नेम है। ये क्या है, उपनाम या नकली नेम है, और हमको समझ में भी आ जाएगा ऐसे नाम जो उपनाम होते हैं ये हमको समझ में। उस स्थिति में देखिए हमने क्या लिखा, डेंजर लिखा है जैसे लिखते थे लेखक के नाम के स्थान पे, और उसके आगे कॉमा लगा के PSUD मतलब सिडोनिम का को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। यही चीज़ नीचे ये लिखा था, यही चीज़ ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये धनपत राय, धनपत राय है तो राय और धनपत, उसके आगे जो है ये प्रेमचंद का जो है और था ये बाकी PSUD। अभी आप उदाहरण करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। जैसे ये उदाहरण नंबर 1 में आते हैं। अब देखिए ये कोई नाम है, हिंदू बुक है हिंदू धर्म, इसको कोई महात्मा ने लिखा हुआ है, और इसमें नोट सेक्शन में आपका लिखा रहेगा कि रियल नेम कभी कभी दे देता है, कभी कभी जैसे इसमें लिखा है द रियल नेम ऑफ द ऑथर इज़ अननोन, मतलब यहाँ पे रियल नेम ऑथर का हमको ज्ञात नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये रिलीजन्स के बुक में ज़्यादा आपको मिलेगी, जो रिलीजन्स की बुक आती हैं उसमें इस तरह के नाम आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। अब देखिए हिंदू धर्म नाम की कोई बुक है, इसको महात्मा जी ने, कोई महात्मा है उन्होंने लिखा है, बाकी इसकी एंट्री हम CCC में नहीं करते। अब देखिए कॉल नंबर हमको कॉल नंबर के स्थान पर लिखता है, इसको SSN नंबर नोट, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए ये लिखे, इसको लिखने के बाद देखिए महात्मा लिखे, महात्मा के बाद कॉमा लगा के PSUD सिडोनिम का शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद हिंदू धर्मा एडिटेड बाय सदापाल शर्मा, ये लिखिए। जैसे इसमें ये था हिंदू धर्म हमारा टाइटल था, भाई महात्मा जी हम जो लिखे थे उसको। बाकी देखिए ये इसको मैंने दिखा ही दिया था। आप क्यू पे जाएंगे तो हमारा क्यू क्या होगा, ये रिलीजन्स का जो है, देखिए क्यू पे गए तो ये चैप्टर हमारा किसका आगे, रिलीजन का आगे। एक CC की बुक आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तो ऐसा सुनना में आया है कि UP RTO, सुनने में क्या है, ये कंफर्म न्यूज़ है कि UP RTO का जो एग्ज़ाम था 107 का, जो 21 को होना था, वो पोस्टपोन्ड होके अब जो है 30 को होगा, क्योंकि हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है 21 को, मुख्य परीक्षा है लेखपाल की, तो उसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसका अब जो है 30 को इसका एग्ज़ाम होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके UP RTO की साइट पे मौजूद है, आप उसको जाइएगा पढ़ लीजिएगा। तो जैसे मैंने इसको देखा, देखिए क्यों हमारा कहाँ था, रिलीजन्स का था, मैंने अभी पीछे देख लिया। इसी का आपका क्या बन जाएगा, ट्रेसिंग सेक्शन में बॉक्स बन जाएगा, और ये और बाकी बॉक्सेस की एंट्री जैसे कर रहे थे एज इट इज़ वैसे करेंगे। देखिए दूसरा हमारा उदाहरण क्या है,
ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। और ये देखिए ये हमारे क्या हो गया, उपनाम किसी का ये है। और देखिए नोट सेक्शन में आप जैसे अभी आपको कंफ्यूज होगा कि हम कैसे हमको पता चलेगा ये कोई उपनाम है। जैसे यहाँ पे हमको पढ़ने पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये कोई उपनाम है या रियल नेम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो वहाँ नोट सेक्शन में आपको ज़रूर मेंशन किया जाएगा। अगर रियल नेम होगा तो लिखा जाएगा कि रियल नेम ऑथर का ये है। रियल नेम नहीं पता होगा तो उस स्थिति में लिख दिया जाएगा कि द रियल नेम ऑफ ऑथर इज़ अननोन। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। इसी से आप समझ पाएंगे कि ये छद्म नामधारी या सिडोनिम्स चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है और उसको आप आसानी से बना लेंगे। तो जैसे इसमें मैंने दिखा दिया, जैसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा रियल नेम है या उपनाम है, अब आपको नोट सेक्शन में पढ़ने में समझ में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हम नहीं करते हैं, मैंने पहले बता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेखक का नाम लिखे जो उपनाम था, उसके बाद PSUD लिखे, उसके बाद फिर IE लिख के इनका रियल नेम जो था, क्योंकि इसमें देखिए रियल नेम इनका नोट सेक्शन में दे दिया गया था। तो अगर रियल नेम दिया हुआ है तो रियल नेम को हम ब्रैकेट लगाएंगे IE लिख के और उस लेखक का नाम लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी फिर जैसे लिखते थे वैसे ही उसकी एंट्री एज इट इज़ करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिडोनिम्स चैप्टर की में ट्रिपल सिम एंट्री हम कैसे करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अगर किसी का मान लीजिए XYZ जो है, मान लीजिए उनका क्या है, उपनाम है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, PSEUD, इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब मान लीजिए हमको दे दिया है कि XYZ का रियल नाम राम है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, राम लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट बाद IE लिखेंगे, IE को नीचे अंडरलाइन रहेगा। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और राम के आगे क्या लगा देंगे, यहाँ जगह नहीं है, ये राम के आगे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी उसके बाद की एंट्री जैसे हम करते थे, सबसे पहले टाइटल, अगर हमारा सब टाइटल है तो कोलन के बाद फिर क्या लिखते थे हम, अगर एडिटर है, ट्रांसलेटर है, इलस्ट्रेटर है, जो भी है उसका नाम। जैसे यहाँ पे हमारे ट्रांसलेटर थे, इटालियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था इस बुक को, तो ये उसका नाम लिख देंगे। बस इतनी सी ही इसमें कहानी है। बाकी बॉक्सेस जैसे बनने हैं वैसे ही बनेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। एक बार देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको तो समझिए, एक बार देखिए, देखने के बाद फिर आप एक क्वेश्चन को अपने कॉपी से उतारिए, बुक को बंद करिए, अपने बुक को बंद करने के बाद खुद से एक बॉक्स बनाइए, एक CC की लीजिए बुक। अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो एक CC 6 एडिशन की बुक ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, और DDC की मैं अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आप PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि DDC की बुक लेना संभव नहीं है। CC की बुक आपको मिल जाएगी लगभग 200 से 250 तक में ये बुक अवेलेबल है। ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। बुक का रेट बढ़ा घटा हो तो आप देख लीजिएगा। तो एक CC की बुक लीजिएगा, एक DDC का मैं आपको अगर कहेंगे PDF अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद खुद से आप रफ़ कॉपी में अपना बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद जो है एक क्वेश्चन लीजिए और खुद से अपने आप से उसकी एंट्री करके देखिए। उसके बाद देखिए गलतियाँ कहाँ हमने की हैं, उस गलती को सेकंड क्वेश्चन फिर से उतारिए और उसमें फिर से आप लिखिए। इस तरह आप जब 1-2 क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसा आपका 70 नंबर आपका पेपर है, तो आप आराम से 60 नंबर तक पा जाएंगे। और ट्रिपल सी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से ही लिखना है। ये चीज़ आपको मैं शुरू में बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए
इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें एडवोकेट लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और एडवोकेट लिखा हुआ है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवोकेट जो है किसी का नाम नहीं हो सकता है। बाकी अगर लग रहा है कि नाम हो भी सकता है तो फिर आप नोट सेक्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो नोट सेक्शन में आपको लिखा होगा कि द रियल नेम ऑथर इज़ आर के ओझा। अब देखिए आपको इसमें जो है मैंने जैसा कि बताया था कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका बॉक्स, यहाँ पे तो आप कॉल नंबर लिख दिए। कॉल नंबर के बाद फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सेकंड इन्हेंसन से आप लिखेंगे एडवोकेट। एडवोकेट बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आप क्या लिखेंगे, PSEUD। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद फिर आप जो है, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखा, एडवोकेट लिखा। एडवोकेट के बाद फिर आपने क्या लगाया, कॉमा लगाया। कॉमा के बाद आपने क्या लिखा, PSEUD, और इसके नीचे एक अंडरलाइन रहती है। उसके बाद फिर आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने क्या होता है कि आपको रियल नेम ज्ञात है, तो फिर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर आई स्मॉल में डॉट, मतलब उसके बाद फिर स्मॉल में ई, उसके बाद फिर फुल स्टॉप, उसके बाद फिर आर के ओझा उनका नाम था, एडवोकेट साहब का, आर के ओझा। और उसके बाद फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये लिखने का हमारे तरीका होगा कहाँ पे, लीडिंग लाइन के नीचे जहाँ हम टाइटल सेक्शन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। देखिए इसी तरह से लिखना है इस स्थिति में। देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन है, देखिए बॉक्स अभी आपको दिखाता हूँ कार्ड, तो आपको और अच्छा देखिए ये हो गया। देखिए पहले एडवोकेट, एडवोकेट बाद PSEUD, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर उनका रियल नेम, बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटर, ये सब एज इट इज। फिर जो बॉक्सेस बनेंगे वो बॉक्सेस में वैसे ही, जैसे नाइट क्वीन, देखिए उदाहरण नंबर 5 आप देखिए। और अगर इसमें आपको और वो देखना है कि हमारा चैन देखना है, तो आप वहीं उठाइए। जेड जो हमारा चैप्टर है वो लॉ का रहेगा। जेड हमारा किसका रहेगा, लॉ का रहेगा। तो लॉ का जो है आप नंबर देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जेड देखिए हमारा किसका है, लॉ का है, चैप्टर जेड। ये मैं CC का आज केवल फ्रंट पेज रखा हूँ। पिछले क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पूरा चैन बना के दिखाया था, तो आज के क्लास में मैंने वो पूरी बुक नहीं रखी है, आप उसको आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर जेड हमारा किसका था, चैप्टर जेड हमारा लॉ का था। और यहाँ पे देखिए उसी का पहला बॉक्स ट्रेसिंग सेक्शन में बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण 5, ब्लैक कैट वेपिंग बाई नाइट क्वीन। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि नाइट क्वीन इसमें लिखा हुआ है, तो नाइट क्वीन हमारा क्या होगा, उपनाम होगा या नकली नाम होगा। तो हमको कुछ नहीं, वहीं बस अगर नोट सेक्शन देखें, नोट सेक्शन में अगर करुणा तिवारी जो हैं, इसकी क्या है देखिए, रियल नेम है सिडोनिम ऑफ करुणा तिवारी एंड ममता तिवारी। तो हम अगर जैसे 2 नेम होगा, जैसे इसमें देखिए ये बुक थी, इस बुक को बाय नाइट क्वीन केवल लिखा था। हम जब आगे आए तो इसमें नोट सेक्शन पढ़ा, तो नोट सेक्शन में हमको पढ़ने से समझ में आया कि सिडोनिम्स ऑफ करुणा तिवारी एंड ममता तिवारी, इसको 2 लोगों ने लिखा है। तो हमको कुछ इसमें नहीं करना है, हमने काल सेक्शन जैसे लिखा तो वैसे लिखा, नाइट क्वीन, नाइट क्वीन के बाद PSUD सिडोनिम्स, ब्रैकेट में दोनों लोग का नाम एंड लगा के जोड़ देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी की चीज़ें ये हैं। अगर आप ओ देखेंगे, चैप्टर ओ, तो आपको पता चल जाएगा ओ हमारा किसका है, लिटरेचर का है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चैप्टर ओ यहाँ का है, लिटरेचर। और CC में जो है हमेशा हम पेज जब खोलते हैं तो इससे खोलते हैं, पार्ट 2 से, पार्ट 1 से मत खोजिएगा। जब भी आप CC की बुक लीजिएगा तो आपको कोई भी चैप्टर खोजना है, खोलना है, तो उस स्थिति में आप जो है पार्ट नंबर 2 में जो पेजेस की संख्या दी हुई है उससे ही खोजिएगा। तो
तो इसमें मैंने दिखा दिया वो हमारा किसका था, लिटरेचर का था। उसका ये देखिए हमारा वो किससे था, आपने देख लिया, लिटरेचर। शार्ट लिंक, अनशार्ट लिंक, फॉल्स लिंक मैंने आपको सब बता दिया है। बाकी के बॉक्सेस सेम ऐसे एज इट इज़ बन जाएंगे। अब देखिए अभी जो त्रिदेव की मैंने बात की थी, सेम त्रिदेव आ गया। 3 लेखकों द्वारा अगर कोई बुक अगर 3 लेखक द्वारा है, जैसे अब देखिए त्रिदेव से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि त्रिदेव हमारे क्या हैं, 3 लेखक का इसमें बात हो रही है। तो उस स्थिति में हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब अगर आप नोट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, अगर नोट सेक्शन में नाम दिया हुआ है रियल, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, और नाम नहीं दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए नाम दिया है, वैसे ज़्यादातर में नाम आपको दिया मिलेगा ही। जैसे आपने देखा त्रिदेव, सिडोनियम्स ऑफ द 3 ऑथर नेम इज़ RK शर्मा, PK त्रिपाठी और TN पांडे। अब इसमें जैसे अभी तक हम पिछले उदाहरणों में, क्वेश्चनों में देखे थे कि हम क्या करते थे कि पहले लेखक का नाम लिख के एंड अदर्स, आपने देखा होगा कि एंड अदर्स लग के बॉक्स को बंद कर देते थे। सेम एज इट इज़ इसमें भी वही करना है। मान लीजिए देखिए हमारा ये टाइटल हो गया, त्रिदेव हमारा उपनाम हो गया, एडिटेड एडिशन, इसकी एंट्री हम करते नहीं हैं। तो हम देखिए डायरेक्ट आप उधार बॉक्स गया, देखिए ये हो गया हमारा कॉल नंबर। कॉल नंबर के बाद देखिए हमारा क्या होगा, त्रिदेव के बाद PSUD ब्रैकेट लगाए, IE लिखे, I.E. पहले लेखक नाम एंड अदर्स, और बाकी जो भी चीज़ें थी जैसे थी एज इट इज़ हम उतार देंगे। उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। अभी मैंने आपको क्यों दिखाया भी था, क्यों हमारा रिलीजन्स का है, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए क्यों हमारा किसका है, रिलीजन का है। तो ये देखिए क्यों रिलीजन, जब आप क्यों चैप्टर को खोलेंगे तो फिर कहाँ पे होगा, जब 1 जाएंगे तो वहाँ वैदिक मिलेगा, और जब 11 नंबर पर जाएंगे तो ऋग्वैदिक मिलेगा। तीनों हमको एक एग्जैक्ट जगह पहुँचा रहे हैं। तो हम जब ट्रेसिंग सेक्शन में तीनों का नाम लिखेंगे और ये बाकी के बॉक्सेस एज इट इज़ बनेंगे। तो आज हमारा छद्म नामधारी था ये ख़त्म हो गया, मतलब इकाई 13 तक हमने आज जो है ख़त्म कर दिया। अब हमारा इकाई 14, 15, 16, 17 और 18 कोशिश करूँगा मैं कि कल जो है आपको 14, 15, अब हमारा इकाई 14 में मल्टी वॉल्यूम बुक है, और 15 में भी हमारा शायद जो है संस्था का नाम है, देखते हैं उसको, 15 देख लूँगा मैं एक बार, याद नहीं मुझे फ़िलहाल। तो आपको मैं कल 14, 15, उसके बाद 16, 17, 18, मतलब आप ये मान चलिए कि परसों आपका CC भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रैंक धारा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।